कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने एक अपनी जिंदगी में ऐसा फैसला कर लिया था जिसने मेरी जिंदगी को गंदगी में धकेल दिया, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। यह बात उन दिनों की है जब मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली और इसके लिए मुझे अपने परिवार से बगावत करनी पड़ी थी। और इस कारण मेरे भाई ने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। और एक दिन ऐसा आया जब मुझे पता चला कि मेरा पति कुछ काम धंधा नहीं करता है और 2 वक्त का मुझे खाना तक नहीं दे सकता। और इस जिंदगी से मैं तंग आ चुकी थी। मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपनी पसंद की लड़के से शादी करके। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला के रख दिया। एक दिन मेरा पति अचानक से आया और मेरे हाथों में लाखों रुपए रख दिए। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और जो मेरी जिंदगी थी वह बहुत ही तकलीफ में गुजर रही थी। इसलिए मैंने अपने पति से पूछा तक नहीं कि यह पैसे कहाँ से लाए हो। और फिर रोज ऐसा ही होने लगा। रोज मेरा पति रात को जाता और मेरे हाथों में लाखों रुपए लाकर रख देता और मैं उसकी हिम्मत हौसला अफजाई करती थी, क्योंकि उन पैसों से मैं अपने शौक पूरे किया करती थी और ऐशो आराम वाली जिंदगी जिया करती थी। आज भी मैं अपने पति का इंतजार देख रही थी, क्योंकि मेरा पति आते ही वह सारे पैसे मेरे हाथ पर रख दिया करता था और उन पैसों को मैं अपने गद्दे के नीचे रखकर सोया करती थी। ऐसा करने से मुझे बहुत मजा आता था। वैसे मेरा पति देर से आया करता था, लेकिन मुझे जागने की आदत थी। और एक रात ऐसी आई जिसने मेरी दुनिया ही बदल के रख दी। मेरा पति अचानक भगता हुआ घर में दाखिल हुआ और कहने लगा, चली जाओ यहाँ से, फौरन यहाँ से चली जाओ, 1 मिनट की देर मत करो, भाग जाओ। लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह यह सब क्यों कह रहा है, मुझे भागने का क्यों बोल रहा है। हर रात पी के आता था, आकर बहकी बहकी बातें करता था। मुझे लगा था कि यह भी कोई ऐसी ही बात है, वरना ऐसे पति घर में आए और आकर अपनी पत्नी से कहे, चली जाओ, भाग जाओ, तो ऐसे पत्नी भाग तो नहीं जाएंगी। पत्नी पहले उससे पूछेंगी कि कहाँ चली जाएं, क्यों भाग जाएं, क्या बात है, क्यों इस तरह आप कह रहे हो। मुझे तो अपने पति की बात समझ नहीं आई, पर वह खुद ही वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खुला तो कोई फौरन अंदर दाखिल हुआ था। वह एक 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी था, जो कि शक्ल से ही गुंडा लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने उसे सही से देखा तक नहीं था। मेरी निगाह नीचे की तरफ थी और मैंने उसे हैरान होकर पूछा, और कहाँ कौन हो आप तो। वह कहने लगा, मैं वही व्यक्ति हूं जिसके साथ तुम्हारा पति हर रात जुआ खेलता था और हमेशा जीत जाता था। पर आज तुम्हारा पति हार गया है। और तुम जानती हो ये किसको हार गया है। उसने मुझे अजीब गंदी नजरों से देखा और मैं समझ गई कि वह क्या कहना चाहता है। और यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब मुझे समझ आया कि मेरा पति क्यों कह रहा था कि भाग जाओ, क्योंकि मेरा पति वैसे भी कोई आम आदमी नहीं था। जिस तरह के उसके काम थे, अगर वह मुझे कह रहा था कि चली जाओ तो मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैंने देर कर दी थी। और अब जो मेरे साथ होने वाला था वो मेरे संगगे गुमान में भी नहीं था, क्योंकि उस आदमी तो मेरी दुनिया ही बदल दी। मेरा नाम हर्षिता है और मैं बहुत खूबसूरत थी। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। वह मेरी पसंद था। इस रिश्ते में एक अच्छी बात यह थी कि उसका घर अपना था और वह भी घर में अकेला ही था। मेरी माँ ने यही सोचकर मेरी शादी कराई और मेरा साथ दिया कि मेरी बेटी खुश रहेगी। बात रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहती थी क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। पर शादी के 1 साल तो घर में कुछ था भी नहीं। जिस तरह मैंने वक्त गुजारा मैं ही जानती हूँ। इस घर में तो कुछ भी नहीं था। जब कोई लड़की शादी करती है तो वह यही सोचती है कि अपने घर से अच्छी जगह पर जाएगी, लेकिन मैं बुरी जगह पर आ रही थी। मेरे घर में भी खाने को कुछ नहीं होता था और यहाँ पर भी कुछ नहीं होता था। मेरा पति मुझे रोज कहता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ कहने की बातें हैं। कुछ लोग यह कहते कहते ही इस दुनिया से चले जाते हैं। और ठीक है, कुछ नहीं होता। कहते हैं कि किराएदार की कोई मोहल्लेदारी नहीं होती। हमारा घर अपना था, इसलिए हमारी मोहल्लेदारी थी। मोहल्ले में औरतों ने एक छोटा सा ग्रुप भी बना रखा था और हर संडे की रात वहां पर एक छोटी सी चाय पार्टी भी होती थी, जिसमें मैं जाने से पहले तो कतराया करती थी, क्योंकि वहां पर औरतें अपनी हफ्ते भर की शॉपिंग दिखाती और बातें करती, कहती कि मुझे मेरे पति ने यह लेकर दिया है, तो मुझे मेरे पति ने वह लेकर दिया है। ऐसे में मेरे पास बोलने का सिर्फ झूठ होता था और फिर झूठ पकड़ा जाता तो सब मेरी मजाक उड़ाया करती थीं। लेकिन मैं फिर भी बार बार उधर ही जाती थी,
क्योंकि और मेरी जिंदगी में था ही क्या, बच्चे तो थे ही नहीं, और मेरा पति तो वैसे ही अपनी दुनिया में व्यस्त रहता था, तो फिर कहीं ना कहीं तो दिल बहलाना ही था, तो यहाँ पर बहला लिया करती थी। लेकिन फिर मेरे पति ने एक काम शुरू कर दिया कि वह हर रात देर से आता और मेरे हाथों पर लाखों रुपए रख देता। पहले दिन तो जब उसने ऐसा किया तो मैं हैरान ही रह गई, और मैंने पूछा, यह क्या? तो कहने लगा, आम खाओ, गुठलियों मत गिनो, मुझे भी कोई शौक नहीं ज्यादा सोचने का, क्योंकि मैंने बहुत अरसे बाद इतने पैसे देखे थे। उसने कहा, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, घर का सामान लो, और जो बच गए उससे अपने लिए चीजें ले लो। मैं रोज रात को देर से आया करूंगा। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है, शायद उसने कोई रात का काम शुरू कर लिया था। चलो अच्छा है, अगर इतने पैसे मिल रहे थे तो मुझे क्या मसला था। मुझे लगा कि उसको एडवांस पैसे मिली है जो लाकर मेरे हाथ पर रख दिए हैं। लेकिन अगली रात वह फिर से उतने ही पैसे ले आया। मैं तो हैरान ही रह गई, पर मुझे पूछने का कोई शौक नहीं था। अगर पैसे आ रहे थे तो मैं इसी में खुश थी, और मेरा पति भी खुश था। मेरे पापा जी कहते थे कि जब मर्द पैसे लेकर आए तो उससे यह नहीं पूछना चाहिए कि कैसे लेकर आए हो, ले आया यही बड़ी बात है, क्योंकि उसका काम है पैसे कमाना। इससे पहले भी मेरा पति पैसे तो घर लाता था, वही घर को चलाता था, लेकिन जिस तरह से चलाता था वह मैं ही जानती हूँ। लेकिन अब तो उसने रोज घर में पैसे लाने शुरू कर दिए। रोजाना वह रात को मेरे हाथ पर पैसे रख देता। लेकिन एक बात अच्छी थी कि पैसे कभी ज्यादा होते थे, कभी कम होते थे। मुझे मेरे पापा जी की बात याद आई कि कोई जरूरत नहीं है ये कहने की कि मेरा बेचारा पति कहाँ से पैसे लेकर आता है, कितनी मेहनत करता है, रात को ड्यूटी करता है, कोई नाइट ड्यूटी तो नहीं है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। बस चुप करके बैठी रहा करो। मेरे पापा जी बड़े गुस्से वाले आदमी थे। उन्होंने कभी भी हमारे साथ प्रेम का व्यवहार नहीं किया, हमें हमेशा गुस्सा ही किया। मुझे इसलिए उनके घर जाना अच्छा नहीं लगता था, और मैं ज्यादा मेल मिलाव नहीं रखती थी। लेकिन मुझे उनकी बातें याद थीं, इसलिए मैंने भी अपने पति से कभी पूछा ही नहीं कि वह यह पैसे कहाँ से लेकर आता है। हमारे घर में पहले बहुत सामान था। जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे दहेज दिया था, लेकिन जब हमारे हालात बुरे हुए तो हम घर की चीजें ही बेचने लगे। और अब तो यह नौबत आ गई थी कि घर की जो भी चीजें नहीं थीं वह सारी चीजें भी खरीद लीं, और फिर भी पैसे बच गए, क्योंकि रोज ही इतने पैसे आ जाया करते थे। अब तो मैं रोज अपने सारे शौक पूरे किया करती। पड़ोस की औरतें मुझे देखकर हैरान होती और कहती कि तुम्हारी क्या कोई लॉटरी निकली है, या तुम्हारे पति ने कोई लंबा हाथ मारा है जो अब तुम्हारे हाथ में इतने पैसे आने लगे हैं। मैंने कहा कि लंबा हाथ मारने से क्या मतलब है, मेरा पति मेहनत की कमाई करता है, सारी रात मेहनत करता है, और सुबह पैसे लाकर मेरे हाथ में रख देता है। तुम लोगों के सामने ही था सब कुछ। मेरे हालात कितने खराब थे, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। तुम लोग भी दूसरों के बारे में ऐसी बातें करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी कुछ उल्टा हो जाएगा। उन सब के मुंह बंद हो गए, उनके मुंह देखने लायक थे। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। सीधी सी बात है कि पैसा एक बहुत बड़ी जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, और यह बात भी गलत है कि प्यार से घर चलता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए हजार किस्म की चीजों की जरूरत होती है। सबसे बड़ी चीज तो घर ही है। उसके बाद खाना, कपड़े, साबुन, शैम्पू, पानी, दवाई, रोटी। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैसे की मिलती है? शायद हवा। और अगर आपके पास पैसे ना हो तो आपको किसी बुरी जगह पर रहना पड़े तो हवा भी साफ नहीं मिलती। मेरा पति जब आता था तो थका हारा ही आता था और आकर सो जाता था, फिर पूरा दिन सोया रहता था, और शाम को तकरीबन 5 बजे उठकर चला जाता था। पहले तो जब वह घर से बाहर रहता तो मैं उसे बहुत बातें सुनाती थी। मैं कहती थी कि कहाँ चले जाते हो, कहाँ पर रहते हो, मस्ती करते रहते हो। या मेरा पति कभी कभी घर पर भी पड़ा रहता था, पूरा दिन सोकर गुजार देता। मैं उसका पूरा दिन इंतजार करती रहती कि अभी उठेगा तो जाकर कुछ खाने को ले आएगा। उसे बार बार उठाने की कोशिश भी करती, लेकिन वह उठता ही नहीं था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था, लेकिन अब मुझे उसके आने जाने से कोई मसला नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि सारी रात काम करेगा तो दिन में सोएगा, और अगर शाम को जाएगा तो जाहिर है काम के लिए ही जा रहा है। मैंने अपनी सहेलियों से यह तो कह दिया कि मेरा पति मेहनत करता है, लेकिन मेरे पति पर मेहनत का कोई असर तो नजर नहीं आता था। पूरा दिन वह घर में पड़ा सोता रहता था, और शाम को उठकर कहीं चला जाता, रात देर से, और कभी कभी सुबह के 9 बजे वापस आता, आकर फिर सो जाता। उसके हाथ में इतने पैसे होते थे कि जितने लोगों की आजकल महीने की कमाई होती है, और पैसे कभी ज्यादा और कभी कम होते थे। एक दिन मैंने सोचा, पूछ के देखती हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाते हो? और मैंने पूछ ही लिया कि ऐसा कौन सा काम है, तो वह कहने लगा
कि अगर बार बार पूछा तो मैं खर्चा देना बंद कर दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे अब दोबारा नहीं पूछूंगी। मैंने गरीबी और तंगी देखी थी, छोटी छोटी चीजों के लिए मैं तरसती थी। अब मैं दोबारा से वह सब महसूस नहीं करना चाहती थी। इसीलिए पति को उसके हाल पर छोड़ दिया, जो भी जैसा भी कर रहा था। कम से कम पैसे तो ला रहा था, और पैसा जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत होती है। पैसे के बिना कुछ नहीं होता। आप अपनी ईमानदारी को बेच खा नहीं सकते। अगर आपको घर चलाना है, अपने पेट को भरना है, तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। मेरे माँ बाप के हालात भी ठीक नहीं थे। आजकल मेरे हाथ में इतने पैसे थे, तो सोचा घर चलती हूँ। मैं अपने माँ बाप को पैसे नहीं दे सकती थी, नहीं तो मेरे पति को पता चल ही जाता। इसीलिए कुछ सामान लेकर माँ बाप के घर की तरफ चल पड़ी। मेरी शादी दरअसल बहुत ही बुरे हालात में हुई थी, क्योंकि मेरे पति से कोई भी मेरी शादी कराना नहीं चाहता था। मैंने घर वालों से बगावत करके यह शादी की थी। यहाँ तक कि मेरा बड़ा भाई, जो मेरे बाप की जगह था, सारी जिंदगी उसने मेरा ख्याल रखा। वह बाहर के मुल्क में रहता था और हमेशा वहां से चीजें भेजा करता था। लेकिन जब उसको पता चला कि मैंने किसी को पसंद कर लिया है और घर वालों ने मुझे उसके साथ बात करते हुए पकड़ लिया है, तो वह मुझसे बहुत नाराज हो गया। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि भाई, मैं प्यार करती हूँ उससे। लेकिन भाई ने कहा कि अगर उससे शादी की तो मेरे से तुम्हारे सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा और ना ही तुम्हारी शक्ल देखूंगा। तुम्हारी शादी में आना तो बहुत दूर की बात है। मैं तुमसे फोन पर भी बात नहीं करूंगा। मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता ऐसा था जैसे बाप और बेटी का रिश्ता होता है। मैंने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा रोई भी, लेकिन फिर दिल के हाथों मजबूर हो गई और मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। मेरी शादी भी ऐसी ही हुई थी। 4 लोगों में बिठाकर शादी करवा दी गई। बाबा ने बस अपना फर्ज पूरा किया था और कहा था कि आज से जीना मरना खत्म है। लेकिन फिर बेटियों से ताल्लुक टूट नहीं जाता है। माँ बाप का दिल तो ऐसा ही होता है कि औलाद जो भी करे उनको माफ कर देते हैं। माँ बाप तो उनको माफ कर ही देते हैं। लेकिन मेरा भाई इस तरह कर नहीं रहा था। वह अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। सारा घर चलाया करता था, सबके लिए सब कुछ करता था। मेरे लिए भी उसने बहुत कुछ किया था। घर वाले मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरी पढ़ाई में बहुत खर्चा होता, लेकिन उसने मेरी फीस भेजी थी। पर जो मैंने किया उसके बाद आज तक उसने मुझे कभी माफ नहीं किया। और आज तक मेरे दिल में यह गम था कि वह मुझसे नाराज है। और ऐसा नाराज था कि जैसे उसके लिए मैं इस दुनिया में थी ही नहीं। न मुझे जानता है, न मेरे पति को, न कभी मेरे घर आएगा, न मुझसे कभी बात करेगा। मैंने अपने पापा जी से कई दफा कहा था, तो उन्होंने कहा कि बच्चे कहाँ माँ बाप की सुनते हैं, वह भी ऐसे बच्चे जो खुद पैसे कमा रहे हों। तो बार बार मुझे न कहा कर, उसको तेरे नाम से ही नफरत है। मैंने भी सोचा, क्या मैंने पसंद की शादी करके कोई अच्छा काम नहीं किया। और शादी के शुरू के सालों में मुझे इस बात का एहसास भी हो गया, जब मेरे पति ने मुझे इतने बुरे हालात में रखा। लेकिन अब तो हालात अच्छे हो रहे थे। जब मैं अपने माँ बाप के घर सामान लेकर जा रही थी, तो मुझे लगा कि वह लोग कहेंगे कि हमें तेरे लाए हुए सामान की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके हालात आजकल इतने बुरे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और जो सामान लाई थी वह रख लिया और मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार किया। पर मैंने सुना था कि भाई आया हुआ है, इसलिए मैं भी घर चली गई और सोचा कि अगर सामना हो गया तो शायद मुझे देखकर उसका दिल पिघल जाए, क्योंकि मेरी शादी से पहले वह बाहर के मुल्क गया था और अब मेरी शादी को भी काफी साल बीत गए थे और अभी वापस आया था। फासला नाराजगी को खत्म कर देता है और दूरियां दिलों को बदल देती हैं। बस इसी आसरे पर बहाना बना के घर की तरफ रवाना हो गई। हाथों में इतनी चीजें थीं कि माँ तो खुश हो गई, क्योंकि उसको तो चूल्हा जलाना होता है। सब्जियां, फल, दाल, चावल, तेल, सब कुछ लेकर गई थी। मेरी माँ ने मुझे प्यार से बैठाया और कहा कि इतना सारा सामान लेने की क्या जरूरत थी, तुम्हारे अपने हालात ठीक नहीं है, क्या तुमने नौकरी कर ली है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पति का काम अच्छा चल रहा है। लेकिन आप बाबा से यही कहना कि यह उसके पैसों की चीजें नहीं है, बल्कि मैंने कहीं नौकरी कर ली है, नहीं तो उनको ऐतराज होगा। मेरी माँ ने कहा कि अब तुम्हारे बाबा को ऐतराज नहीं होगा, वह बहुत ज्यादा परेशान है, वह रिटायर हो गए हैं और घर में आजकल ऐसे दिन भी आते हैं कि खाने पीने को कुछ नहीं होता। मैंने माँ से कहा कि ऐसे हालात चल रहे थे और आपने मुझे बताया क्यों नहीं। भाई कहाँ है, भाई कुछ नहीं करते। मेरी ने कहा कि तेरा भाई वापस आ गया है, उसने नौकरी भी छोड़ दी है और तेरे भाई के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि अब वह कभी पहले जैसा नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि कमाने के काबिल ही नहीं रहा, वह बदल गया है। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या हो गया, हमारे भाई के साथ बताइए। मुझे नहीं, तो मेरा तो दिल फटा जा रहा है। मेरी माँ बोलने लगी कि बाबा वहां पर आ गए। बाबा को ना जाने किस बात का गुस्सा था, ठीक से मुझसे बात नहीं की और कमरे में चले गए।
ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं भी 10 से 15 मिनट बैठने के बाद वापस आ गई। माँ ने कहा कि ऐसे नहीं करो बेटी, अपने घर से नाराज होकर नहीं जाते, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से दुख गया था, लेकिन मेरे दिल को शायद हमेशा से ही दर्द मिला था। और ये बात तय थी, औरत की भी क्या जिंदगी होती है, बेचारी सारी जिंदगी दूसरों की सेवा करती रहती है, कभी माँ बाप की, कभी पति की, कभी बच्चों की। हमेशा उनके घर को साफ करती है, उनके कपड़े धोती है, लेकिन ना तो उसकी सेवा का कोई फल मिलता है और ना ही उसका अपना कोई घर होता है। मैं रोते रोते अपने घर आ गई और सोचा कि पता नहीं भाई के साथ क्या हुआ है। फिर इतना ही सोच पाई कि शायद उसकी नौकरी छूट गई है। लेकिन मेरा भाई बहुत काबिल था, बहुत पढ़ा लिखा था। उसने बाहर के मुल्क में रहकर बहुत पैसे कमाए थे। शायद वह फिर कोई नौकरी कर ही लेता। मुझे इस बात की टेंशन नहीं थी, क्योंकि वह बहुत ही काबिल था। मैंने सोचा कि जब इतने सारे पैसे आते हैं तो क्यों ना मैं सारा सामान एक साथ ही ले लूं। मैं दुकान पर गई और पूरे महीने का सामान एक साथ ले लिया। लेकिन मेरे पास फिलहाल इतने पैसे नहीं थे। मैंने दुकान वाले को कहा कि सुबह पहले वक्त आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। दुकान वाले को हम पर थोड़ा सा शक जरूर था, क्योंकि हम पहले भी उसके साथ उधार करते थे। लेकिन अब जब सारा उधार उतार चुके थे तो उसने हमें ज्यादा उधार दे दिया। मैं सारा सामान अपने सामने रखकर ही बैठी थी जब मेरा पति कुछ देर बाद ही वापस आ गया। मैंने कहा कि आज इतनी जल्दी वापस आ गए, तो कहने लगा कि बस आ गया हूं वापस, ये तुम क्या करके बैठी हो। तो मैंने उससे कहा कि मैंने पूरे महीने का सामान ले लिया। उसने मुझे हैरान होकर देखा और कहा कि किसने कहा था तुम्हें यह सब करने के लिए, यह सामान तो हजारों रुपए का लग रहा है। तुमने तो सामान ऐसे लिया है जैसे हमारे घर में शादी होने वाली है। मैंने कहा कि जब हर चीज रोज इस्तेमाल होनी ही है तो फिर थोड़ी थोड़ी करके लेने की क्या जरूरत है। वैसे भी शॉपिंग करके थक गई हूं, अब कोई घर की भी चीज ले लूं। आपको तो खुश होना चाहिए। खुश तो तुम हो जाओगी जब तुम्हें यह पता चलेगा कि आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैंने कहा कि मैंने दुकान वाले को कहा था कि मैं सुबह 10 बजे तक उसको पैसे दे दूंगी, और मैंने यही सोचकर कहा था कि आप रात तक पैसे ले आएंगे। तो मेरा पति मुझ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि पैसा पैसा करती रहती हो, कभी नहीं होते इंसान के पास पैसे। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें इतने पैसे लाकर दिए, थोड़े बहुत पैसे साइड पर नहीं रख सकती थी। दुकान वाले को ये बात पता चल जाती कि मैं उसको पैसे नहीं देने वाली, तो उसने ये बात मोहल्ले की सारी औरतों को बता देनी थी कि फलां घर वाली इतना सामान ले गई है पर पैसे नहीं दिए हैं। दुकान वालों की तो वैसे भी आदत औरतों जैसे ही होती है, पूरा दिन औरतों से बातें करते रहते हैं। फिर मैं अपनी एक दोस्त के पास गई और उससे कहा कि तुम तो जानती हो आजकल मेरे हाथ में बहुत पैसे होते हैं, बस आज के दिन नहीं है। मेरा एक काम है, उसके लिए मुझे पैसे दे दो। उसको यकीन था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो उसने मुझे पैसे दे दिए और मैंने दुकान वाले से अपनी जान छुड़वा ली। लेकिन अभी भी मेरे सिर पर कर्ज था। और अब मेरी दोस्त, जो कि बस नाम की दोस्त थी, उसको मुझे पैसे देने थे अगले दिन। फिर मेरा पति काम पर गया और मैं दुआ करने लगी कि आज तो ये पैसे वापस लेकर ही वापस आए। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सब होगा। मेरे पति को बहुत देर हो गई थी। इस टाइम वह आ जाया करता था। मैं बाहर ही बैठी थी और उसका इंतजार कर रही थी। रात का वक्त था, लेकिन मैं अकेली ही घर में रहती थी। ऊपर वाले ने अभी तक मुझे औलाद नहीं दी थी। जब अचानक से दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरा पति मुझे धक्का देकर अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पति की हालत खराब सी थी। वह भाग कर आ गया तो उसकी जेब से कुछ पैसे भी गिर गए। मैं पैसों की लालची हो चुकी थी कि मैंने पैसे उठाए और फिर पति की तरफ बढ़ी। उसने मेरे हाथ से पैसे छीन कर फेंक दिए। उसने कहा कि यह पैसे नहीं, मुसीबत है जो मैं इस घर में लाता रहा, और तुम ऐसी औरत हो जिसने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि पैसे कहाँ से ला रहे हैं, जबकि कोई काम भी नहीं करते हो। मैं जुआ खेलता था, ये पैसे मैं जीत कर लाया करता था, लेकिन आज मैं हार गया हूं। आज मैं सब कुछ हार गया हूं। तुम फौरन अपना चेहरा छुपाओ, अपना चेहरा फौरन से पहले छुपा लो। मेरे पति ने मेरे दुपट्टे को मेरे चेहरे पर बांध दिया। मैंने कहा कि चेहरा क्यों छुपाऊं। पति ने कहा कि चलो कमरे की खिड़की से बाहर निकल के घर से भाग जाओ। मैं कहने लगी कि यह तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो, पहले जुआ खेलते रहे हो और अब मुझे यहां से भगा रहे हो। मैं कहाँ जाऊंगी, इस वक्त मैं क्यों भाग जाऊं। मेरे पति का कहना था कि अपने घर चली जाओ, अपने घर की तरफ भाग जाओ, सुबह मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। मैंने कहा कि मैं इस वक्त घर जाऊंगी तो वह लोग क्या सोचेंगे, और वह लोग मुझे क्यों अंदर आने देंगे। मैं उनको क्या बताऊंगी
कि मेरे पति की वजह से मुझ पर यह हालात आए हैं कि मैं आधी रात को घर से बाहर क्या कर रही हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर अभी इस घर से ना निकली तो फिर जो तुम्हारे साथ होगा उसके बाद हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे अपने पति की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वह पूरी तरह कांप रहा था, बार बार पानी पीता था, इधर उधर जाता था, मेरे चेहरे को ढक दिया और मुझे कहने लगा कि बस चली जाओ यहां से। यहां तक कि जब मैंने उससे ज्यादा सवाल किए तो वह मुझ पर चिल्लाने भी लगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे की तरफ ले जाने लगा, खिड़की खोल दी और कहा, यहां से निकल जाना, मैं तुम्हें सुबह आकर ले जाऊंगा। लेकिन इससे पहले ही हमारे दरवाजे पर तोड़फोड़ की आवाज आना शुरू हो गई। कोई हमारा दरवाजा तोड़ रहा था। मेरे पति ने मुझे कहा, निकलो निकलो, और मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं खिड़की से ही जा लगी। अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि हुआ क्या है, मुझे यह बताओ। कि वह व्यक्ति अंदर दाखिल हो गया और मेरा पति खुद ही इस खिड़की से निकलकर बाहर भाग गया। मैं हैरान, ओ परेशान रह गई यह सब देखकर कि मेरे पति ने यह सब क्या किया। घर में कोई मर्द दाखिल हुआ और वह मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। मैंने उस व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, उसकी आंखों के नीचे छलके पड़े हुए थे, उसके बाल उड़ते हुए थे। वह मुझे कोई गुंडा लग रहा था। उसने मुझे कहा कि अब भागने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति रोज रात को मेरे साथ ही जुआ खेला करता था और आज जुए में तुम्हें हार गया है। मैं बुरी तरह कांप रही थी। मैं भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि वह बिल्कुल सामने खड़ा था। मैंने अपने चेहरे को छुपा रखा था, तो मैंने दुपट्टे को और भी मजबूती से टाइट कर दिया कि वह मेरी शक्ल ना देखे। मेरे पति ने मेरे साथ क्या कर दिया, इसका मतलब कि वह पैसे जुए के पैसे थे और आज मेरे पति ने मुझे ही दांव पर लगा दिया था। मैं जाकर उसके कदमों में बैठ गई और मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, मुझे जाने दो। तुम्हारे घर में भी बहनें होंगी, तुम्हें उनका वास्ता है। मैं बुरी तरह रो रही थी कि मेरा दुपट्टा हट गया। उस आदमी ने मुझे कंधों से पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन उसने मुझे फिर से मजबूती से पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखकर बोला कि तुम यहां पर क्या कर रही हो। जब मैंने गौर से देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि मेरा अपना भाई था। मेरा वही भाई जिसे मैं 5 साल बाद देख रही थी, जिसने मेरे पति को कभी नहीं देखा था। लेकिन मेरे भाई की कि यह हालत कैसे हो गई कि वह जुआ खेलने लग गया। माँ ने कहा था कि तुम्हारे भाई की नौकरी छूट गई और अब वह किसी जगह काम नहीं कर रहा है। हम दोनों भाई बहनों की हालत अजीब सी हो गई। हम 5 सालों के बाद एक दूसरे को देख रहे थे, वह भी ऐसे। मेरे भाई ने तो अपना सर पीटना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसे रोका और कहा, बैठ जाओ, मुझे बताओ ये सब क्या है। उसने कहा कि ये व्यक्ति तुम्हारा पति है। मैंने कहा, बदकिस्मती से यही मेरा पति है। मेरे भाई ने कहा, तुमने शादी कर ली, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज था। मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आया, तुम्हारे पति को कभी नहीं देखा, घर वालों से कभी तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया, उनसे यह भी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी या तुम्हारे पति की तस्वीर दिखा दें। अगर कभी वह तुम्हारा नाम भी लेते तो मैं फोन ही बंद कर देता, इतना गुस्से में था। लेकिन फिर जाने मुझे किस बात की सजा मिली कि मैंने एक लड़की से मोहब्बत कर ली और उसने मुझसे शादी का वादा किया। वहीं पर उसने मुझसे शादी भी कर ली। उसने मुझसे शादी की और 8 महीने मेरे साथ रहने के बाद मुझे कहने लगी कि मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने शादी की, अब मुझे तलाक दे दो और तलाक की सूरत में मुझे अपना हक भी चाहिए और ये सब चीजें देनी होंगी। उसने मुझे एक लिस्ट दी। मुझे उसकी बेवफाई का पहले से अंदाजा था। अगर वह मुझसे अलग होना चाहती थी तो मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि उसकी कोख में मेरा बच्चा था और उसने कहा कि मुझे इस बच्चे की भी जरूरत थी। अब मैं इस बच्चे को और दौलत को लेकर चली जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। वह मेरी जिंदगी को बर्बाद करके चली गई और मेरी बच्चे को भी साथ ले गई। अभी तक तो मेरा वह बच्चा 3-4 साल का हो गया होगा, लेकिन मैंने आज तक उसे देखा तक नहीं है। वह मुझे फिर कभी नहीं मिली। मैं इंडिया वापस आ गया और सारा कुछ छोड़ छाड़ के खुद को बर्बाद करने के लिए बैठ गया। घर में कोई पैसे नहीं देता था। मुझे जुए की लत लग गई। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। मैं खुद को बर्बाद करने की कसम खा ली थी। ये शख्स मुझे वहीं पर मिला था। और भी कुछ लोग हैं जो साथ बैठकर जुआ खेला करते हैं। ये तुम्हारा पति बहुत शातिर है, हमेशा जीत जाया करता था। मैंने अपने सारे बचे हुए पैसे भी जुए में हार दिए। वह पैसे सब के सब इसी ने जीते। हम सब ने प्लान बना लिया कि हम इससे बदला लेंगे और हमने इसे, मेरे भाई ने अपनी जुबान को वहीं पर रोक लिया, क्योंकि जिसे वह दांव में जीत कर आया था
वह तो उसकी बहन थी, मेरा भाई फिर से रोने लगा और कहने लगा, यह क्या हो गया? उसने अपने आंसू साफ किए और मैंने भी बताया कि हालात बहुत खराब थे। घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। ये खाने के पैसे भी नहीं देता था। लेकिन अचानक से पैसे लाने लगा, तो मैंने भी उससे नहीं पूछा कि यह इतने पैसे कहाँ से ला रहा है। मेरा भाई मुझे मेरे घर ले गया, लेकिन हम दोनों ने ही एक दूसरे से वादा किया था कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। और फिर मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अब भी इस आदमी के साथ रहना चाहती हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिस आदमी के सामने वह मुझे हारा, वह मेरा अपना ही भाई था। अगर उसकी जगह कोई और आदमी होता, तो फिर मेरे साथ क्या होता? मुझे तो जीते जी मर जाना था, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। और जिस तरह से वह मुझे छोड़कर खुद भाग गया, उसके बाद उसके साथ रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऊपर वाले ने मुझे शायद इसीलिए बेऔलाद रखा था कि मैं इस आदमी के साथ में न रहूं, नहीं तो औलाद की वजह से शायद मैं कुछ सोच भी लेती। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया और उसका घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 2 साल तक मैं अपने घर में ही रही। अपने घर वालों के साथ मैं उसी तरह रही जैसे शादी से पहले रहती थी। उसी तरह भाई के साथ बातें करना, खेलना, बाहर से चीजें लाकर खाना, जिंदगी बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी। भाई को भी समझाया कि वह किसी के लिए अपने आप को बर्बाद ना करे। यहाँ तक कि ऊपर वाले की कृपा ऐसी हुई कि हमारे लिए एक ऐसा रिश्ता आया जिसमें मेरे भाई की पत्नी, मेरी भाभी और मेरा पति आपस में बहन भाई थे। वह लोग बहुत अच्छे थे। हम दोनों ने ही शादी कर ली और इसके बाद से हमारी जिंदगी बेहतर हो गई। अब हम लोग एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। मेरे पति की भी पहले एक शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी अब नहीं रही थी। इसीलिए मैंने अपने नए पति से कोई भी बात नहीं छुपाई है। वह बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी नई शादी के बाद मेरी जिंदगी में बहुत सी खुशियां आ गईं। मेरा भाई और मेरी भाभी मेरे साथ रहते थे और हम सब मिलकर हर छोटी बड़ी खुशी का जश्न मनाते थे। मेरी नई जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। मैंने घर की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ अपने खुद के सपने भी देखना शुरू किया। मेरे पति मेरे लिए एक सबसे बड़ा सहारा बन गया। उसने मेरी खुशियों का ख्याल रखा और हमेशा मुझे समझाने की कोशिश की। जब भी मुझे अपनी पुरानी यादें याद आती थीं, उसका प्यार मुझे हर दिन एक नई उम्मीद देता था। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं खुद को फिर से एक नई शुरुआत कर रही हूँ। मेरे दिल में एक नई उम्मीद जाग गई थी और मैं यह सोचने लगी कि शायद मेरी जिंदगी में भी कभी खुशी और प्यार की कमी नहीं होगी। एक दिन जब हम सब मिलकर खाना बना रहे थे, मेरी भाभी ने कहा, तुम्हें तो एक जिंदगी मिल गई है, लेकिन क्या तुम्हें कभी अपने पहले वाले दुख याद नहीं आते? मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, उन दुखों को भूलना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूत बनाया है। अगर मैं उन दुखों का सामना नहीं करती, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। मेरे पति ने मेरी बात को सुना और कहा, तुम्हारे दुख ने तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाया, बल्कि मुझे भी यह सबक सिखाया है कि जिंदगी में प्यार और त्याग की क्या महत्व है। कुछ महीनों बाद जब सब कुछ ठीक चलने लगा, मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बार फिर से उम्मीद से हूँ। ये खुशी का पल था, लेकिन मुझे अपना बीता हुआ कल की बातें याद आने लगीं और फिर मेरा दिल थोड़ा डर रहा था। लेकिन इस बार मैंने खुद पर यकीन किया। मेरे पति मेरी हर बात मानते थे और मेरे पति ने मुझे विश्वास दिलाया कि इस बार सब कुछ ठीक होगा। और धीरे धीरे वक्त गुजरा और मेरी जिंदगी में वो पल भी आ गया। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और इस पल ने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी। और उसकी मासूमियत को देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशियां हमेशा छोटी छोटी चीजों में छुपी होती हैं और जो सुख हमें इन सब से मिलता है, वो कभी हमें पैसा नहीं दे सकता है। मेरे भाई और भाभी ने भी मेरा साथ दिया और इस खुशी के पल को मनाने का फैसला किया और हम सब मिलकर मेरी बेटी का वेलकम किया। धीरे धीरे हमने सब कुछ भुला दिया और हम सब ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और हम सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन हाँ, आखिर में एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं। ऐसे में आप इनसे भागकर आप अपने आप को किसी भी ऐसे शख्स को नहीं सौंपोगे जो आपके लायक नहीं है, वरना वह आपको एक दिन जुए में भी हार सकता है, आपको अपने ही घर में भूखा भी रख सकता है। और ये सब कुछ आप बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका जवाब बहुत जरूरी है। एक गलती मैंने भी की, जो अपने पति से कभी पूछा ही नहीं कि आप इतना पैसा कहाँ से लाते हो। जो गलती मैंने की, वो गलती आप ना करें। आपको कहानी जैसी भी लगी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।